नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल समाधान तंत्र मंत्र यंत्र में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि साधना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ताकि हमारी साधना में जो सफलता है वह निश्चित हो सके। बहुत सारे नए साधक और पुराने साधक जो कि साधनाएं तो करते हैं, किसी के गुरु हैं किसी के नहीं हैं, और बहुत सारी जो जानकारी होती है उसके बगैर ही जब साधना करी जाती है तो ज़्यादातर साधनाएं तो निष्फल ही होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि साधना का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है। तो दोस्तों, आप सभी ने किसी न किसी गुरु के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा या कहीं से भी, चाहे किताबों से भी मंत्र प्राप्त करके साधना की होगी, लेकिन सफलता अगर नहीं मिली है तो आज की वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए है जो ये जान सकें कि साधना में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, क्या ज़रूरी होता है साधना की सफलता के लिए। वैसे तो दोस्तों, हम सभी बार बार यही बताया जाता है कि कोई भी साधना गुरु के निर्देशन में ही करें, गुरु शिष्य के द्वारा ही मंत्र को प्राप्त करें, गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। सीखो और सिखाओ, मेरा यही उद्देश्य रहता है, ताकि अपनी पुरातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके। तो दोस्तों, आज का विषय जो था कि साधना में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। दोस्तों, वैसे तो सबसे ज़रूरी गुरु और गुरु मंत्र के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है साधना स्थल। सभी दोस्त ज़्यादातर साधनाएं तो घर पे ही करते हैं, लेकिन अगर साधना में जल्दी सफलता पानी है तो आप सबसे पहले अपना साधना स्थल निश्चित कीजिए। और सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए जो साधना स्थल होता है वह होना चाहिए नदी के किनारे। दोस्तों, नदी के किनारे आपको कोई साधना स्थल हो, इसके अलावा अगर कोई ऐसी जगह नदी में जहाँ पर पानी बहता, आपने देखा होगा कि नदी में कहीं थोड़ा सा ऊंचा सा टीला होता है जिसके चारों ओर पानी बह रहा है, और अगर आपको ऐसी जगह दिखती है तो यह साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ऐसी जगह पे जब हम कोई ग्रहण पे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण अथवा दिवाली पे साधना स्थल निश्चित करके अगर वहाँ पे हम साधना करते हैं तो हमारी साधना अवश्य सफल होती है। नदी, और नदी के साथ अगर वह नदी किसी पर्वतीय नदी है और वहाँ पे अगर कोई मंदिर है, और अगर इसके अलावा वहाँ पे कोई शमशान है तो वह सोने पे सुहागा होता है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है साधना करने के लिए नदी। अगर कोई पर्वतीय नदी है और वहाँ पे कोई मंदिर है जिसके किनारे आप साधना कर रहे हैं, अथवा नदी का वह भाग जिसके बीच में कोई टीला है, तो जिसके चारों तरफ पानी भर रहा है, चल रहा पानी उसके आसपास बह रहा है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही पानी हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत गहरा जगह जाना है। नदी में हम अपना कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी नदियों में ऐसी जगह देखेंगे तो आप मिल जाता है जहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ से पानी बह रहा है और बीच में सूखा है। ऐसी जगह बैठकर हम साधना कर सकते हैं। कुछ ग्रहणकालीन साधनाएं जो ग्रहण के दौरान ही करी जाती हैं, तो उसके लिए अति उत्तम होता है अगर ऐसा जगह मिल जाए। और जो साधनाएं हमारी लगातार चलती हैं, तो उसके लिए कोई नदी का किनारा ही अगर अपना साधना स्थल बनाया जाए तो ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आज का विषय था कि साधना में सबसे सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो जो मैंने आपको बताया, सबसे महत्वपूर्ण होता है नदी का किनारा। नदी के किनारे हमारे को सब कुछ मिल जाता है। सभी देवी देवताओं का वास होता है नदी से ही, जल से ही सभी देवी देवताएं सब चलते हैं वहीं से ही। नदी, शमशान, निर्जन, जंगल,
पहाड़, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी जगह जो साधना स्थल हमारे ऋषि मुनि पहले तभी बहुत जंगलों में जाकर बनाते थे जहाँ कोई आता जाता नहीं। फिर भी आज के युग में ऐसा संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। तब भी आप कोई नदी का किनारा ढूंढ सकते हैं जहाँ बहता जल आपकी निगाह के सामने हो, जहाँ पर आप बैठ के साधना कर रहे हों। तो ऐसी जगह पे साधना की हुई कभी भी निष्फल नहीं होती है दोस्तों, वह साधना ज़रूर आपकी सफल होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।